हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज से फिर एक नई शुरुआत हो रही है और पूरी तरीके से बातें बदल रहे हैं। मेरी शक्ल शायद से इसे दिखाई नहीं देगी या फिर बहुत सारी चीज़ें भी मिस्टेक होने वाली। पहला वीडियो एक बार फिर से शुरुआत के साथ ऐसा वीडियो बना रहे हैं। अभी देखिए हमारे पास ये एक मैप था जिसको हम बोर्ड की तरह यूज़ कर रहे हैं। अभी बोर्ड भी लेना है, बहुत कुछ लेना है। शुरुआत और अच्छे तरीके से करनी है और बेहतर तरीके से चलना है। तो फिलहाल के लिए आज मैं बता दूं आपको कि कक्षा 10 के लिए गणित पढ़ा रहे हैं। निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर नंबर 6.4 यानी 6.4 पढ़ाने वाले। अरिहंत की किताब से ये प्रश्नावली आए हैं। तो इस प्रश्नावली में आपको बेसिकली त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र मिल जाएगा, जो कि होता है क्या, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र अगर हम देख लेते हैं तो हम यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो ट्रायंगल बनाते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट करता है, बताता है कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। और इसके लिए होता है 1/2 और होता है x1, y2 माइनस y3 होता है यहाँ पे, प्लस x2 y3 माइनस y1 होता है, और प्लस x3 y1 माइनस, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होगा y2 होता है। और ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं। यहाँ तक होता है फॉर्मूला। कुछ लोगों को जो नए नए बच्चे आए हैं इनको देखने के लिए, मतलब इस क्वेश्चन को जब देखते हैं तो डर जाते हैं कि सर इतना लंबा फार्मूला कैसे याद करेंगे। तो जब पहली बार मैंने इसे देखा था मैं भी डर गया था, पर जो हमारे टीचर थे उन्होंने बड़ा अच्छे से समझाया था साइकिल के बारे में, और उसके बाद मुझे एकदम अच्छे से समझ में क्लियर हो गई बातें। भाई बताया था कि उन्होंने 1 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 3, कैसे ये साइकिल चलता है, चेन चलती है भाई। 1 के बाद मतलब और 3 के बाद आ जाता है 1 वापस से। तो ऐसा उन्होंने समझाया था, तो आप भी वैसे समझिए कि x1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, आ रहा है, तो 1 and 2 and 3 आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 आ रहा है, तो 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, एंड 3 के बाद क्या आता है, 1 आता है, 3 के बाद 1 आता है, एंड 3 1 2 3 1 2। ये साइकिल चलता जाता है और ऐसे करके आप बहुत ही इजीली इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। और आई थिंक कि आपको याद भी हो गया होगा, और नहीं याद हुआ है तो 2-3 बार ये क्वेश्चन आप जब इसको करेंगे तो आप याद हो जाएगा। ये यूज़फुल होगा आपके लिए, बहुत ही आसान सा रहता है ये। तो अभी इन चीज़ों को हम छोड़ते हैं, फार्मूलों को याद करने के बारे में मैंने आपको जो भी समझाना था समझा दिया। अब आगे बात को बढ़ाते हैं। वैसे हाई स्कूल में हमारी बहुत बार पिटाई हो चुकी है और मैं हाई स्कूल में इतना अच्छा नहीं था। मैं आपको बता दूं 60% मेरे कुल मिला के बने थे। 2010 की बात है, अभी 20 चल रहा है, 10 साल बीत चुके हैं और इन दिनों में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। किताबें एक हो गई। पहले मैंने मैथमेटिक्स के 2 एग्ज़ाम दिए थे, हमारे टाइम में होते थे, तो बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। अभी आगे बात को बढ़ाते हैं। सिलेबस भी पूरा बदल चुका है। अभी 2 साल 3 साल पहले सिलेबस ही पूरा बदल गया। NCERT फोल्ड पे आगे, पैटर्न पे आ गए हैं। तो प्रश्नावली 6.4 पढ़ाना है। पहले वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहला वाला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कह रहे हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक कितने हैं। भाई ए आपका शीर्ष क्या है, 3,0 है। बी कितना है, 7,0 है। और सी कितना है, वो है 8,4। तो ये त्रिभुज है। त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना है और शीर्षों के निर्देशांक x1 y1, हम यहाँ पे x2 y2 ले लेते हैं और x3 y3 ले लेते हैं। और हाँ, जिन लोगों ने भी लाइक नहीं किया अभी कर लो वैसे मैं कहता नहीं हूँ, बट कर दो भाई, अच्छा लगता है। 1/2 लगा दिया, फॉर्मूला ये लिखा गया है, रखते हैं। अब थोड़ी सी बातें मैं कैसे करता हूँ वो देखिए। मुझे फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे लेते हैं, x1 लिया 3, इसमें y2 माइनस y3 जहाँ से लिया उसको छोड़ करके y2 माइनस y3, 0 माइनस 4 लिया, 0 माइनस 4 लिया, क्लियर है बातें। प्लस x2 लिया 7, क्या लिया, 4 माइनस 0, 4 माइनस 0। आपसे गलती क्या होगी, 8 माइनस आप कुछ कर सकते हो, भूल करके आप x को लिख दोगे y की जगह पे। पर याद रखना 2-3 दिन के बाद, 2-3 सवाल के बाद आपको याद हो जाएगा ये सारी चीज़ें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। x3 जो कि है 8, और यहाँ पे करना है क्या, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0। तो 0 माइनस 0 हमने रख लिया, यह हो चुका है, काम खत्म हो चुका। फार्मूले पे रखने वाला थोड़ा सा सॉल्व कर देना है और बहुत ही सिंपल तरीका लगाना है हमको यहाँ पे। और यहाँ पे 3 इंटू 0 में से 4 घटाने पर -4 मिलेगा, तो यहाँ पे -4 लिख लिया है। वैसे तो हम डायरेक्ट 12 लिख सकते हैं, लेकिन एक बार को अच्छे से चलते हैं। प्लस
यहाँ पे 7 गुणते हम 4 में से 0 घटाने पे 4 मिल जाएगा, प्लस 8 गुणते यहाँ पे 0 में से 0 घटाने पे 0 मिल जाएगा। तो कुछ ऐसा लिख दिया हमने। बात को आगे बढ़ाएंगे, 1/2 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद किया, 4 तिहाई 12 माइनस 12 यहाँ पे हो रहा है, और 7 चौके 28 हो रहा है, और प्लस 0 हो रहा है, क्योंकि 8 0 का गुणा करने पर 0 मिल जाएगा। 28 में 12 घटाएंगे, 1/2, 28 में 12 घटाएंगे, 8 में से 2 गया 4, 6 मिल गया, 2 में से 1 गया 1, 16 मिल गया, गुणे है, 2 से काटेंगे यहाँ पे 8 मिल जाएगा, तो हमको मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। और ये कह देंगे वर्ग इकाई, कोई यूनिट नहीं है, तो वर्ग इकाई यहाँ पे हम लिख देंगे, ये यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपने देखा कि किस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर बड़े आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका इस क्वेश्चन को करने का, और सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से लगने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार से कौन कौन से क्वेश्चन लगने वाले हैं जो आपके लिए बहुत आसान रहेंगे। अगर मैं देखूं सवाल नंबर 2 को, कहा जा रहा है बिंदुओं 0 0 0 2 और 2 0 को मिलाने वाले बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ऐसे ही लगेगा, दूसरी सवाल बिल्कुल ऐसे ही है। तीसरे सवाल की बात करेंगे, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक आपको मिल जा रहे हैं ये 3, -4, 1, -2, 2, 5। ये भी बिल्कुल वैसा ही है। चौथे प्रश्न की बारी है, जहां पे दर्शाइए कि ये संरेख है, ये हमको बताना है। मैं इस प्रश्न पर आपको लिए चलता हूं। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कह रहा है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल मतलब क्या है, सॉरी, संरेखी है कि नहीं है वो हमको बताना है। कह रहा है कि दर्शाइए कि ये बिंदु संरेखी हैं। जब आपको दर्शाना हो कि ये बिंदु संरेखी हैं तो बात समझ लो भाई, बात समझ लो। आपको कंफ्यूजन भरा सा हो सकता है। आपको 2 प्रकार के सूत्र मिलते हैं। एक तो आपने अगर अपने पढ़ के रखा है तो आपको 2 चीज़ें मिले होंगे। कहेंगे पहले पता ये लगेगा एक जगह, और कहेंगे कि इतना इतना के लिए लिख दो, बराबर 0 लगा दो, बराबर 0 लगा दो। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर मैं यहाँ पे किस जगह पे 0 वाला लगाऊं, किस जगह पे ना लगाऊं। पूरी बातें क्लियर करूंगा, ध्यान से देखना, बात को समझना। जब आपको क्षेत्रफल ज्ञात करने को कहा जाए तो आप ये लगाओगे पहले, दूसरे, तीसरे सवाल में। क्लियर है, बातें आसान है। उसके बाद जब आपको सिद्ध करना रहे कि ये संरेखी हैं, जैसे कि चौथे सवाल में कहा जा रहा है कि ये संरेखी, दर्शाइए कि ये संरेखी है, तब पर भी यही सूत्र लगाओगे। अभी चौथे सवाल में बस ये जान लो कि संरेखी है तो यही सूत्र लगेगा। और जब यहाँ पे क्षेत्रफल पूरा 0 मिल जाएगा, अभी तो क्षेत्रफल हमको, जब हमने सवाल हल किया था तो हमको 8 मिला था, हमने बताया कि क्षेत्रफल इतना है। जब क्षेत्रफल 0 हो जाए तब कहोगे कि आप ये संरेखी हैं। दर्शाइए का मतलब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि संरेखी है। तो चौथे वाले क्वेश्चन को देखो भाई, चौथा वाला क्वेश्चन क्या है आपके पास, दर्शाइए कि बिंदु संरेखी है। तो अपने पास 0 0 और 1 1 और 2 और 2, ये क्या है, बिंदु दिए गए हैं और इनको संरेखी सिद्ध करना है। तो इनको मान लेते भाई, इनका क्षेत्रफल, इनको मिलाने पर बनने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। x1 है, y1 है, x2 है, और यहाँ पे y2 है, x3 है, y3 है। निकालते हैं इनके त्रिभुज, इनको मिलाने पे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 लगा दिया हमने, और फॉर्मूला तो हमने ऊपर लिख के रखा है। शुरू करते हैं। x1 y2 - y3, x1 यानी कि 0, y2 -y3 यानी 1 - 2 प्लस x2 यानी कि 1, अब हो जाएगा y2 y3 - y1 यानी कि 2 - 0 प्लस x3 यानी कि 2, और हो जाएगा y1 - y2 यानी कि 0 - 1, ब्रैकेट बंद हो गया। अगर ये क्षेत्रफल ये पूरा हल करने के बाद 0 मिल जाता है तब हम कहेंगे कि अतः यह संरेखी है। तो क्या मिलता है, 1/2, 1 - 2 मिलेगा -1, लेकिन 0 से जब भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो वो 0 हो जाएगा। मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करने वाला उसमें। एक बार लिखूँ कि ऐसा हो रहा है। 1 × 2 × 2, यहाँ पे 2 - 1 0 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 1 × 2 में से 0 घटाने पर 2 मिल जाएगा, ऐसा हमने लिख लिया है। प्लस लगाया है, यहाँ पे 2 लिखा है, 0 में से 1 घटाने पर -1 मिलता है, ऐसा कुछ मिल गया है। उसके बाद वहाँ पे 1/2 देखते हैं, यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है, प्लस यहाँ पे 2 मिल जाएगा, और यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -2 मिलेगा। 2 × 2 माइनस है तो -2, -2 + 2 कट जाएगा, +2 -2 कट गए हैं, कितना मिल गया, 1/2 इंटू यहाँ पे 0 हो गया है, और पूरा क्या हो रहा है, 0। अब यहाँ पे लिखना, नीचे लिखना, चूंकि बिंदुओं A, B और C को मिलाने वाली रेखाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है,
अतः यह तीनों बिंदु संरेखी हैं। ऐसे हिंदी में लिख देना, बस बात खत्म। और एक बात याद रखो, अभी अगले वाले क्वेश्चन को जो कंफ्यूजन हो रहा था ना वो समझो भाई। हुआ क्या रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि इतनी पूरे की वैल्यू ही यहाँ पे हमने जब रखी है, पूरा रखते चले गए हैं, आखिर में यही तो जीरो मिल गया है ना। 1/2 का वहाँ पे काम नहीं पड़ा है, जीरो ऐसे ही मिल गया। तो अगर ये पूरी वैल्यू जीरो हो जा रही है तो वो संरेखी है। तो आपको क्वेश्चन में मिलेगा क्या है कि ये बिंदु संरेखी हैं। उसमें जैसे हमने यहाँ पे एक बिंदु, ये तीनों को हमने ले लिया संरेखी है, आपको कहा जाए कि ये संरेखी है। यहाँ पे ये जो एक है उसकी जगह पे हमने k दे दिया, x दे दिया, y दे दिया, उसका मान पूछेगा, तब आपको कहा जाएगा कि इसका मतलब इसका मान ज्ञात कीजिए, जबकि ये संरेखी है। तो संरेखी है के लिए आप यही वाला सूत्र लगा सकते हो, इसको क्षेत्रफल को जीरो के बराबर करोगे तो ये आखिर में जाके यहाँ पे जीरो ही हो जाएगा, या फिर इस पूरे को जीरो के बराबर कर दो। मतलब सिंपल सा फॉर्मूला, मतलब ये चीज को नहीं लिखना है, ठीक है, जीरो के बराबर हो ही जाएगा। तो ये पूरा अगर जीरो के बराबर लिख देते हो और उसमें जब इन सबको रखते हो तब k की वैल्यू मिल जाती है बड़े आराम से। तो अभी इन बातों में आपने समझा कि जब आपको सिद्ध करना हो कि संरेखी है या नहीं, तो हम ऐसे करेंगे कि इनसे मिलाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल अगर जीरो मिल जाता है तो कह देना है कि यह संरेखी है। और अगर इस आधार पर मैं प्रश्नों की जांच करूं तो भाई पांचवा प्रश्न कह रहा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष निम्नवत हैं। और ठीक है, छठे सवाल में आपको ठीक सारी चीज़ें अब थोड़ी से अलग अलग हो रही हैं। इन चीज़ों को हम थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करते हुए चलते हैं। बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 5 की, जहाँ पे कहा गया है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष निम्नवत हैं। क्या क्या दिए गए हैं। पांचवें प्रश्न को मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, पूरा हल नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपको बस बता देना चाहता हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। मान लीजिए कि आपके पास एक चतुर्भुज, कैसा भी चतुर्भुज हो सकता है, उसमें कोई ये नहीं है कि आयत होगा, वर्ग होगा या फिर कुछ भी होगा, मतलब कैसा भी चतुर्भुज होगा। बस यहाँ पे इसके शीर्ष जो दिए गए हैं उनको आपको लाइन से लिखने की आवश्यकता है। तो 1 और 2, यहाँ पे 6,2, ठीक है, और यहाँ पे 5,3 हो गया है, और अगला लिख लिया हमने 3,7। तो यहाँ पे हमने बिंदुओं के चतुर्भुज के शीर्षों के निर्देशांक क्रम से हमने लिख लिए हैं। अब हमको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कुछ बच्चे इसके क्षेत्रफल के लिए एक फार्मूला अलग से ढूंढ लेते हैं, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, कहीं पे भी मिल जाएगा। बट इस क्वेश्चन में को कैसे करना है, अगर इस चैप्टर के हिसाब से इसको हिसाब से देखा जाए तो हमें करना क्या है, एक विकर्ण को मिला देना है। विकर्ण मिल जाएगा, विकर्ण मिलने के बाद ऊपर एक त्रिभुज बन जाएगा, नीचे एक त्रिभुज अलग से बन जाएगा। हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है इन तीनों बिंदुओं का प्रयोग करके, इस सूत्र का प्रयोग करके। इसका क्षेत्रफल निकालना है इन तीनों बिंदुओं का प्रयोग करके, इस सूत्र का प्रयोग करके। उसके बाद जब दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल मिल जाए तो जोड़ देना है और आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को करना है और बड़े ही आसानी से आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान रहेगा। अब एक क्वेश्चन और भी उठता है, सर क्या मैं इस विकर्ण के बजाय इस विकर्ण को जोड़ सकता हूं? जी हाँ, आप बिल्कुल जोड़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं। ऐसे में ये दोनों त्रिभुज बन जाएंगे, उन दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल जो मिलेगा जोड़ देंगे, आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। और कोई ऐसा ही चुलबुला सा बच्चा कह सकता है कि सर मैं दोनों ही क्यों ना मिला दूं? तो मिला दो भाई, मैंने कम मना किया, आपको उत्तर नहीं मिल पाएगा क्योंकि आप वैसे ही कंफ्यूज हो और कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, आपको एक विकर्ण मिला देना है और उसके बाद दो त्रिभुज बन जाएंगे, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल करके आपको उसमें जोड़ देना है। छठे प्रश्न की अगर बात करें तो दोस्तों छठा प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि बिंदुओं 3,4 और 7,7 को मिलाने वाला रेखाखंड K,0 से होकर के जाता है तो K का मान ज्ञात कीजिए। अगर दो बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरे बिंदु से होकर के जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये संरेखी हैं, और जब संरेखी हैं तो इनको मिलाकर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। और यहाँ पे हमको K का मान ज्ञात करना है। तो भाई क्या हो रहा है, यहाँ पे 3,4 में लिख लेता हूँ, यहाँ पे 7,7 में लिख लेता हूँ। ये संरेखी हैं, तो आपको यहाँ पे एक लाइन लिखने होगा जो कि क्योंकि बिंदु K,0 बिंदुओं P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड पर स्थित है,
इसलिए यहाँ पे पी और क्यू तो दिया नहीं, हम ले लेंगे। इसलिए ये संरेखीय हैं और इनको मिलाने पर बने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 0 होगा। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा तो ये क्या हो गया, ये हिस्सा आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया, और 2 इधर आके मल्टीप्लाई करके 0 हो गया। यानी ये पूरा हिस्सा जो बचा हुआ है ये पूरा हो गया 0 के बराबर। और ऐसी स्थिति में जब आप हल करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, के की वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ पे x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ले लेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे क्या सर हम इसको x2 y2 ले सकते हैं, ऐसा भी मन में ख्याल आएगा। तो आप कैसे भी किसी को भी कैसा भी ले सकते हैं। आखिर में आपको क्षेत्रफल को 0 के बराबर करना है और के की वैल्यू आपको वही एग्जैक्टली मिलेगी। आप कैसा भी मान लीजिए। x1 y1 x2 y2 x3 y3 अभी हमने फिलहाल के लिए ले लिया है और इसको सॉल्व करने की शुरुआत करेंगे। फार्मूला ये रहेगा, 1/2 नहीं लगाना, आखिर में 0 के बराबर लिख देना और हल करना है। तो x1 से शुरुआत करते हैं, 3 लिखा है हमने, और y2 माइनस y3 यानी 0 - 7 लिया है, प्लस लगाते हैं x2 अपना के हो गया है, ठीक है, और यहाँ पे y3 माइनस y1 यानी 7 - 4 लिया है, प्लस x3 यानी कि 7 ले लिया है, और यहाँ पे y1 माइनस y2 यानी 4 - 0 लिया है, इजिकल टू 0 किया। 1/2 की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं, 1/2 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करके 0 हो जाता और वो मटेरियल पूरा खत्म हो जाता। हमें यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती और ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। जब कहा जाए कि ये संरेखी हैं, आप मानो चाहे ना मानो ये हैं, ठीक है, हैं, और के का मान निकालो, के का मान बताओ, x का मान बताओ, y का मान बताओ, a का मान बताओ, कुछ भी इसमें एक अक्षर गायब कर दिया जाता, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। नहीं तो आप क्षेत्रफल का सूत्र बड़े आराम से लगाते जाइए, आपको उत्तर मिलता जाएगा। तो इसमें भी क्या करेंगे, 0 में से 7 घटाने पर -7 मिल जाएगा, 3 गुणते -7 हो जाएगा, और प्लस 7 में से 4 घटाने पर 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 के हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 4 में से 0 घटाने पे 4 हो जाएगा। तो 7 गुणते यहाँ पे 4 बराबर 0 हो रहा है। 7 3 के यहाँ पे 21 हो रहा है, वो भी माइनस में, प्लस 3 के हो रहा है, और 7 चौके 28 हो रहा है, बराबर 0 हो रहा है। 28 में 21 घटाने पर 7 मिल जाएगा, जो कि उधर भेजेंगे। तो 3 के प्लस यहाँ पे 28 में 21 घटाने पर 7 हो रहा है, बराबर 0 हो रहा है। 7 को उधर भेजेंगे तो 3 के इजगल टू -7 हो जाएगा, और के इजगल टू हो जाएगा -7/3। यही हो जाएगा आपका उत्तर, ठीक है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। और बस यही आंसर आपको मिल चुका है। संरेखीय होने पे यही काम किया जाएगा। तो अब जिस क्वेश्चन की बात करने वाले हैं वो क्वेश्चन संख्या है 7। वहाँ पे कहा जा रहा है पी क्यू और आर संरेखीय हैं, तो ए का मान ज्ञात कीजिए और क्यू के साथ ए दिया गया है। वो बहुत ही आसान सवाल है, बिल्कुल ऐसे 5वें सवाल की तरह है, आपको 6ठे सवाल की तरह है, बिल्कुल आप उसे कर सकते हैं, बहुत ही आसान हो जाएगा। 8वें सवाल में कहा गया है बिंदुएं 2 लैम्डा प्लस 2 ऐसा करके आपको दिया गया है। ये संरेखीय है तो लैम्डा का मान ज्ञात करना है। ये जो आकृति आपको ऐसे दिखाई दे रही है, ठीक है, सवाल में, ये लैम्डा कहलाती है। अच्छा, इसका मान आपको ज्ञात करना है, तो ये सवाल थोड़ी सी मुश्किल है, मैं आपको इसको बता देता हूँ। बाकी 9th नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया है और शीर्षों के निर्देशांक आपको दिए हैं और x का मान ज्ञात करना है। ये प्रश्न भी मुझे बता देना चाहिए, आई थिंक। तो ये प्रश्न 2 प्रश्न मैं बताने वाला हूँ। फिलहाल 8वें सवाल की बात कर लेते हैं और देखते हैं कि कैसा इस प्रश्न को किया जा सकता है। कि जहाँ पे 8वें प्रश्न में कहा जा रहा है कि हमारे पास जो बिंदु मिल रहे हैं वो क्या है, 2 लैम्डा दिया गया है, 2 लैम्डा प्लस 2 दिया गया है, ये एक पहला बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु हो गया 2 लैम्डा प्लस 1 हो गया है, और जो तीसरा बिंदु दिया गया है वो है 1 लैम्डा प्लस 1। ये तीनों संरेखीय हैं। ये जब तीनों संरेखीय हैं तो यहाँ पे हम कुछ क्या कर रहे हैं कि लैम्डा का मान निकालना है। तो यही फार्मूला लगाएंगे, क्षेत्रफल को 0 के बराबर करेंगे। शुरुआत करेंगे x1 से, जो कि हमारे पास हम यहाँ पे लेते हैं 2 लैम्डा। 2 लैम्डा हमने x1 लिया है, x2 माइनस x3 ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 2 लैम्डा प्लस 1। और x इसमें जब माइनस का चिन्ह लगाएंगे, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पे जब माइनस लगाएंगे तो दोनों के साथ माइनस लग जाएगा, यानी लैम्डा माइनस में हो जाएगा और 1 भी माइनस में हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इतना माइनस इतना होता है तो ये गिनती तो प्लस में रहेगी। जब माइनस के साथ इसके साथ माइनस लिखा जाएगा तो ये गिनती माइनस में और ये भी गिनती माइनस में। बच्चे यहीं पे आप गलती करते हो, यहीं पे आपसे धोखा हो जाता है जब आप यहाँ पे इसको प्लस में लिख देते हो, बजाय इसके कि ये देखे हुए कि माइनस होने की वजह से चिन्ह बदल जाते हैं।
तो माइनस यहाँ पे देखो, समझो बात को, आगे वाले में भी अभी होने वाला है। प्लस लगाते हैं, 3 लगाते हैं, यहाँ पे x2 3 है और यहाँ पे y3 माइनस y1 लेना है, इतना माइनस इतना लेना है। पहले इसको लिखेंगे तो भाई ये लेमडा प्लस 1 ये ऐसे प्लस में रहेगा। ये जो चीज़ है माइनस के जैसे ही जाएगी तो -2 लेमडा हो जाएगा और -2 हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट बात हो रही है। और ओके सॉरी यहाँ पे नहीं, प्लस लगेगा और x3 जो कि 1 हो रहा है ये लगेगा और इतना माइनस इतना किया जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 लेमडा प्लस 2 माइनस इसके साथ जब जाएगा तो यहाँ पे -2 लेमडा और -1 हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा करना था 0 के बराबर, हालांकि बहुत लंबी सवाल चली गई। ओके, तो आगे क्या करेंगे, यहाँ पे +1 -1 काट रहे हैं, 2 लेमडा में 1 लेमडा घट जाएगा, 1 लेमडा बचेगा। तो यहाँ पे 2 लेमडा इंटू लेमडा हो रहा है, प्लस यहाँ पे 3 है, 3 लिखते हैं, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ घट तो नहीं रहा है, मतलब घट रहा है और 1 लेमडा में से 2 लेमडा घटाने पर माइनस लेमडा बच रहा है और एक में से 2 घटाने पर -1 बच रहा है, ऐसा कुछ बच रहा है। प्लस लगाते हैं, यहाँ पे 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करने पे बात ही खत्म हो जाती है। लेमडा से लेमडा गया, 2 में से 1 गया, 1 बच जाएगा, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा बराबर 0 हो रहा है। इतनी चीज़ें हो चुकी हैं। बात को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे गुणा कराएंगे तो 2 लेमडा स्क्वायर मिल जाएगा और यहाँ पे +3 से अंदर गुणा कराएंगे, सॉरी यहाँ पे प्लस माइनस से गुणा -3 लेमडा हो जाएगा और यहाँ पे गुणा करने पर -3 हो जाएगा और +1 = 0 हो रहा है। तो हो रहा है यहाँ पे 2 लेमडा स्क्वायर, यहाँ पे -3 लेमडा और यहाँ पे -2 = 0 और ये बन गया एक द्विघात समीकरण जिसको हमें हल करना है। हल करने के बाद एक उत्तर और मतलब 2 उत्तर है, एग्जैक्टली 2 उत्तर निकलेंगे। 2 तो नहीं है, 4 गुणा करने पर 4 है, जोड़ने पर 3 मिल जाए तो 3 करना नहीं, क्या होगा 4 करना 4 में से 1 घटाने पर 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 लेमडा स्क्वायर -4 लेमडा और प्लस लेमडा -2 = 0। यहाँ से 2 लेमडा कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर लेमडा -2 मिलेगा, यहाँ से +1 कॉमन लेने पर लेमडा -2 मिल जाएगा बराबर 0 हो रहा है और लेमडा -2 यहाँ से निकल आएगा और 2 लेमडा प्लस 1 यहाँ से निकल आएगा बराबर 0 हो रहा है। लेमडा -2 = जब 0 करेंगे तो लेमडा = 2 मिल जाएगा, वो भी प्लस में, लेमडा = 2 मिल जाएगा, वो भी प्लस में। यहाँ से जब करेंगे तो -1/2 मिल जाएगा, लेमडा हो जाएगा -1/2। ये दूसरा आंसर हो जाएगा। तो 2 उत्तर हमको यहाँ पे मिल रहे हैं लेमडा के वैल्यू के लिए। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। 9th नंबर क्वेश्चन पर हमें चलना चाहिए और वहाँ पे हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, 3 बिंदु दिए गए और अगर आप उससे डर जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो आपको नहीं आएगी। अगर आप नहीं डरते हैं तो जाहिर सी बात है आपको आ जाएगी। आपको बिल्कुल इस तरह का तो नहीं करना है, जो पहले सवाल हमने जैसे की थी वैसे करना है, नहीं वैसे भी नहीं करना है। इस जो चौथी सवाल की थी वैसे करना है। तो ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं करते, उसको हम बता देते हैं। तो दोस्तों फाइनली 9th नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, उसको देखते हैं क्या कर सकते हैं। बिंदुओं के निर्देशांक जो दिए गए हैं वो लिख लेते हैं। 3, है -7/2, ओके, x, -1 दिया गया है और दिया गया है 5/2, 3/2 और इनका एरिया भी दिया गया है, वो दिया गया 15/8 और उसके साथ में वर्ग इकाई दिया गया है, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, इसे लिख देता हूँ, इकाई का स्क्वायर, वर्ग इकाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्षेत्रफल दिया गया, तो क्षेत्रफल के लिए हमको क्षेत्रफल लिखना है। 1/2 रहेगा और साथ में चलता जाएगा, तो 1/2 भी साथ में चलेगा, फॉर्मूला जैसे लगाते हैं वैसे लगाते चलेंगे। x1 3, y2 -y3, यहाँ पे -1 -3/2 चलेगा, प्लस x2 एग्जैक्टली x आएगा और यहाँ पे 3/2 -7/2 को रखा जाएगा। 3/2 रखा, माइनस एक और माइनस होने की वजह से प्लस हो जाएगा, माइनस फार्मूले वाला इसके पास माइनस होने की वजह से प्लस हो जाएगा। 7/2 रख लेते हैं और प्लस 5/2 हमारा ये x3 है 5/2, ओके। आगे इतना माइनस इतना करेंगे तो यहाँ पे -7/2 माइनस है लेकिन इस माइनस की वजह से वो प्लस हो जाएगा, तो 1 रख दिया और इसको ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इक्वल टू करते हैं 15/8, बस ये हो चुका है।
क्षेत्रफल जितना था हमने वहाँ क्षेत्रफल की जगह पर रख दिया, 0 नहीं रखना है और क्षेत्रफल को निकालना भी नहीं, क्षेत्रफल आपको दिया गया, क्षेत्रफल की जगह पे क्षेत्रफल को रख देना है। ये जो 2 यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, नीचे 1/2 है, वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, या फिर आप इसको ऐसे काट सकते हो, 8 को 4 हो जाएगा। आखिर वो ऊपर जाके काट ही देता तो ऐसे ही काट देते हैं, तो इतना मिल गया। यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो 3 इंटू मिल जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, 2 और 3 जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों लोग माइनस में हैं, तो -5/2 हमको मिलेंगे। प्लस यहाँ पे x रहेगा, नीचे लेकिन ये बराबर है तो 7 3 10 और हमको मिल जाएगा 10/2। प्लस यहाँ पे 5 रहेगा, 5/2 रहेगा, 2 1 2, 2 1 2 हो जाएगा, -7 है प्लस 2 हो जाएगा, तो 7 में से 2 गया 5, -5/2 मिल जाएगा, कुछ ऐसा मिल गया है। बराबर यहाँ पे हो जाएगा 15/4 हो गया, हमने काट दिया था। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 या 15, 15/2 वो भी माइनस में, प्लस यहाँ पे काटने पे ये 5 हो जाएगा, 5x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 5 5 25, सॉरी माइनस ही रहेगा, -5 5 25/2, 2 नहीं है 4 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 15/4 हो रहा है। इसको इन सभी को उधर भेजेंगे, जाके उधर माइनस कर, माइनस में है उधर जाके प्लस कर दें। 5x हो जाएगा 15/4 है, ये जाके उधर प्लस 25/4 हो जाएगा, और ये प्लस 15/2 हो जाएगा। ये नीचे वाली गिनतियाँ बराबर हो रही है, तो इस वजह से सोच रहा हूँ कि ना इसको पहले कर लिया जाए। तो यहाँ पे बटे में 4 है, 25 और 15 को जोड़ेंगे तो 20 10 30 हो जाएगा, 5 5 10 हो रहा है, 30 10 40, कुल मिला के 40/4 मिल रहा है, और यहाँ पे प्लस ये 15/2 हो रहा है, 40 से काट देंगे यहाँ पे ना 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 हो गया है। वैसे आई थिंक इसको बराबर करने के लिए हमको 4 से डायरेक्ट नहीं काटना चाहिए, यहाँ पे 2 काट देना चाहिए और यहाँ पे 20 लगा देना चाहिए 2 से काटने के बाद। नीचे वाली गिनतियाँ बराबर है तब बड़े आराम से ये जुड़ जाएंगी, 20 और 15 जोड़ करके 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35/2 हो जाएगा, और ये 5x चल रहा है, 5 से काट देंगे, 5 से 35 हो जाएगी, x 7/2 मिल गया। ये हमारा आंसर हो गया है। तो आपने देखा कि ये प्रश्न कैसे हल किया जाएगा। डरना नहीं है, अच्छे से चलते जाना है, प्रॉपर तरीके से जो होना चाहिए ना। ये क्षेत्रफल है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, रख देना है फॉर्मूले पे, सॉल्व कर देना है, आंसर एग्जैक्टली वही आएगा जो आपको चाहिए। और हाँ, थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि आप लोग क्या कर देते हो यहाँ पे जोड़ते वक्त 7 1 8 कर देते हो, कई बार कई बच्चे ऐसा करते हैं। ठीक है, ये गलतियाँ हो रही हैं तो उनको सुधारिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए और अपने ऊपर काम कीजिए कि कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें और बेहतर बनाएं, ताकि आंसर बहुत जल्दी एग्जैक्टली सही और सटीक मिले, ताकि आप एग्ज़ाम देते वक्त अपना टाइम बचा सकें और एग्जैक्ट आंसर पे पहुँच सको। भाई एग्ज़ाम में प्रॉब्लम बस इसी वजह से होती है क्योंकि आपको छोटी छोटी चीज़ें जो यहाँ पे हमने कर दिया ना वो आप भूल जाते हो, इसी वजह से आंसर गलत होता है और आप कहते हो कि सर मैंने बहुत अच्छा किया था और नहीं हो पाया अच्छा, उतना अच्छा नंबर नहीं आया। तो बेहतर ढंग से छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना सीखो और सारी चीज़ें एग्जैक्टली बहुत अच्छे से होने लगेंगे। सो फाइनली अभी भाई बात करते हैं इतना कि अब यहाँ पे करते हैं वीडियो का अंत और मिलेंगे हम अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ में। 10 11 12 13 14 15 तक बाकी हैं। वैसे 10 नंबर सवाल जो है थोड़े से एडवांस लेवल के सवाल हैं, सभी सवालों को ध्यान से देखा जाएगा और समझा जाएगा, वो अगले वीडियो में हम लाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। कोशिश कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हाँ, लाइक करना ना भूलिएगा। बाय।